बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो फाइन, योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कि अपने चैप्टर नंबर 1 जो है ओरल पैथोलॉजी का वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो अपने याद करने हैं, ठीक है। और किस तरह से आपने ओरल पैथो को पढ़ना है वो सारा भी साथ साथ हम देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपकी ये जो बुक है ओरल पैथो की एक ही पढ़ी जाती है, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। और इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपने स्टडी करनी है, ठीक है। मार्किंग भी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हाफ पार्ट जो है मैं आज आपको बताऊँगी, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ का, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ पे पहले जो टीथ नॉर्मलीज हैं वो हम करेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो आपके पास ये वाले चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। आप ये जो मैंने मार्किंग की आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इतने आपके MCQs और SCQs आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपकी ओरल पैथोलॉजी है वो उस पर इतना टॉसअप फॉलो नहीं हो रहा। लाइक अगर आपके किसी चैप्टर में से एक SCQ बन रहा है तो उसमें से आपको हो सकता है कि 2 SCQs आ जाए, ठीक है। इनके जो जो आपका बोन वाला चैप्टर है पिछले साल जो है इसमें से 2 SCQs आ गए थे, ठीक है। इनके 1.5 के तो इसमें से 2 या 2.5 MCQs जो वो आ गया था, ठीक है, SCQ सॉरी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में से एक SCQ आ सकता है, 2 SCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस लिहाज से जो है इसको मोस्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले लें, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो आपने ये वाले पॉइंट्स हैं इनको अपने अच्छे तरीके से पहले याद करना है, ठीक है। इनके अपने कंटेंट जो है याद तो नहीं करने वाला होता, लेकिन ये आपको याद करना है, ठीक है। इनके जो हमारे पास डिस्टर्बेंसेस इन साइज में कौन कौन सी आ रही हैं एनॉमलीज, ठीक है। और नंबर में कौन सी आ रही हैं, टीथ में जो हमारे पास इरप्शन के टाइम पे कौन सी आ रही हैं, शेप में कौन कौन सी, ठीक है। तो ये सारी एनॉमलीज आपको नाम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। शेप में कौन सी है, साइज में कौन सी है, नंबर में कौन सी है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, उसके बाद देन बोन आ जाता है। कुछ एडिशनल टर्म्स हैं इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो आपके पास पहले नंबर पे आ जाती है नॉर्मली, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिस्टर्बेंसेस इन साइज, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है माइक्रोडोंशिया। माइक्रोडोंशिया यानी कि टीथ जो है वो एक या एक से ज़्यादा टीथ जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। क्या होता है, स्मॉलर होता है देन द नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती है। एक जनरलाइज्ड आ जाती है, एक रिलेटिव आ जाती है, ठीक है, और एक ट्रू आ जाती है, ठीक है, और एक लोकलाइज्ड भी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जनरलाइज्ड है, इसमें क्या होता है कि सारे टीथ जो है वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाती है ट्रू, उसमें हमारे पास पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोडोंशिया जनरलाइज्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास एक लोकलाइज्ड होता है, जिसका सीन मैंने लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस आप ये भी जो है वो अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हाँ, ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना पॉइंटर के साथ आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू आ जाते हैं, उसके बाद आर टीथ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव आ जाते हैं, इन्वॉल्विंग टीथ आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ट्रू है उसमें आर टीथ होते हैं, इनके पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म सॉरी डिवार्फिज्म होता है, ठीक है। और जो रिलेटिव है उसमें लार्ज जॉ होता है, स्मॉल टीथ होते हैं, उसकी काज जो वो हेड्रेटरी होती है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन टीथ इन्वॉल्व होते हैं मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर और थर्ड मोलर होता है, ठीक है। लोकलाइज्ड माइक्रोडोंशिया होता है जिसमें पैग लेटरल आ जाता है, कोन शेप होता है, ठीक है। और मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर जो है वो उसकी मेन काज आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है बहुत सारा टूथ जो है वो अफेक्टेड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो आपने इसके करना है, ये वाली जो लाइन्स हैं इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, ठीक है। और सुपर न्यूमरी टीथ भी जो है समटाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्रोडोंशिया। मैक्रोडोंशिया जो है इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा टीथ जो है वो क्या होता है, लार्ज होता है देन द नॉर्मल, ठीक है। इसमें भी वही टाइप्स आपके पास आ जाती हैं, ट्रू आ जाती है, रिलेटिव आ जाती है, ठीक है। और इन्वॉल्विंग टीथ इसमें जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ट्रू जनरलाइज है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म, ठीक है। MCQ पूछा जाता है ये पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म किसमें और पिट्यूटरी डिवार्फिज्म जो है वो किसमें, ठीक है। तो आपको डिफरेंस इसका जो है पता होना चाहिए, डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया, उसके बाद इसकी टाइप्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके पास रिलेटिव आ जाती है। रिलेटिव में हमारे पास इसमें क्या होगा, टीथ जो है वो लार्ज होंगे और जॉ स्मॉल होंगे। उसमें क्या रहता है, स्मॉल टीथ थे और जॉ लार्ज थे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं वो कंफ्यूजिंग है, इनकी अनकॉमन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लोकलाइज्ड, ठीक है। जो लोकलाइज्ड है उसमें हमारे पास क्या होता है कि माउथ इन द पेशेंट विद हेमीफेशियल हाइपरट्रोफी होती है, ठीक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इंटरफेस की पढ़ लेना लोकलाइज का, ठीक है। और साथ हमारे पास इसमें जो पॉइंट आपने लिखना है वो आ जाता है राइजोमिकैली। राइजोमिकैली मतलब कि जो हमारे पास रूट्स होती हैं वो इसकी लार्ज होती हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम यानी कि इसका उल्ट रिजल्ट ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं राइजोमाइक्री, ठीक है। उसमें माइक्री जो है उसमें क्या होता है कि रूट्स जो वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने वैसे जनरल जो है उसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास राइजोमिकैली में टीथ होते हैं उसमें हमारे पास मैंडिबुलर कस्बिट टीथ जो है मोस्टली आ जाते हैं मोलर्स, ठीक है। सॉरी रूट्स आ जाती हैं, रूट्स ऑफ द मैंडिबुलर कस्बिट टूथ की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिस्टर्बेंसेस इन द नंबर, ठीक है। सारी जो डायग्राम्स बनी हुई हैं इनको भी आपने देख लेना है, ठीक है। और बाद नंबर्स में जो डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं उसमें हमारे पास एनोडोंशिया आ जाता है। एनोडोंशिया यानी कि एब्सेंस ऑफ द टीथ, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल आ जाता है, एक पार्शियल आ जाता है। जो टोटल है उसमें क्या होता है कि जितने भी टीथ हैं सारे टीथ यानी कि एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एब्सेंस होती है उनकी और ये कंजेनिटल होती है, ठीक है। कंजेनिटली एब्सेंस होते हैं। उसके बाद पार्शियल आ जाता है और ये किसकी वजह से एप्लेजिया या फिर हाइपरप्लेजिया आ जाती है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पार्शियल। पार्शियल जो है वो हमारे पास कॉन्जेनिटली यानी कि एब्सेंस होती है एक से ज़्यादा टीथ की, और ये हाइपरप्लेजिया सॉरी हाइपोप्लेजिया जो है वो उसकी काज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं विद जनरलाइज्ड डिसऑर्डर, ठीक है।
इसे हम कहते हैं हेरिडिटरी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ ये इसकी काजेज आ जाती हैं। ठीक है, ये आपको जो इसकी जीन फॉर्म्स में, ठीक है, और एक्स लिंक्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली आपकी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं वो इसके फीचर्स जो हैं वो याद कर लेने, क्लिनिकल फीचर्स इनके हेयर फॉलिकल्स हैं, केराटिनोसाइट्स हैं। ठीक है, स्क्वैटली लाइन्स आ जाते हैं, डिफेक्ट्स इन द डेवलपमेंटल एक्टोडर्मल एक्टोडर्मी ड्राइव स्ट्रक्चर्स जैसे कि हेयर स्वेट ग्लैंड्स वगैरह टीथ आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने याद करने हैं। उसके बाद ये जो आ जाती है कि सेवियर केसेस ऑफ द एक्टोडर्मल हाइपरप्लेजिया, ये किसमें मोस्ट कॉमनली टीथ कौन से इन्वॉल्व है, इसमें कस्पर्स एंड फर्स्ट मोलर टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके एस होंगे उनमें सिर्फ आपने डेफिनेशन और काजेज जो है वो बतानी होती है, और आगे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी रेडियोग्राफी वगैरह देखेंगे, वो भी आपने साथ साथ करनी होगी। लेकिन ये जो स्टार्ट वाले हैं इनके से फिलहाल आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, टाइप्स वगैरह बतानी चाहिए, काजेज बतानी चाहिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आपको बताने चाहिए। ठीक है, और जो एमसीक्यू है उसके लिए आपको टीथ वगैरह सारे पता होने चाहिए, कौन कौन से टीथ किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी शेप किस तरह की होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यू के लिए याद करनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया आ जाता है। ठीक है, हाइपोडोंशिया क्या है, हाइपोडोंशिया जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा टीथ जो है वो उसकी एब्सेंस होती है, और जो ओलिगोडोंशिया होता है उसमें 6 टीथ जो है, यानी 6 से कम या फिर 6 से ज़्यादा टीथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास टीथ होंगे मोस्टली पार्शियल हाइपोडोंशिया की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ठीक है, हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास टीथ होंगे थर्ड मोलर होगा, मैक्सिलरी इंसाइजर होगा, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर होगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आपने सिर्फ इसमें याद करने हैं, सारे याद कंप्लीट नहीं। ठीक है, और उसके बाद देन हमारे पास ये वाली टीथ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमन टीथ है ये आपने इनकी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और उसके बाद ये परसेंटेज अगर देखी जाए कंजेनिटली एब्सेंट टीथ की, ठीक है, तो पीडी करती है 35% पे, और इन एब्सेंस ऑफ थर्ड मोलर। ठीक है, इनकी एब्सेंट होती है थर्ड मोलर जो एब्सेंट होती है, और डेसिडस टीथ अगर देखें तो उसमें हमारे पास मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर जो है वो आ जाता है मोस्ट कॉमन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सुपरन्यूमरी टीथ आ जाते हैं। सुपरन्यूमरी टीथ यानी कि हमारे पास एक्सेसिव नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा टीथ होते हैं, उन्हें हम सुपरन्यूमरी टीथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अपनी परसेंटेज एक दफ़ा देख ली है। उसके बाद इन लोकेटेड इनमें मोस्ट कॉमन टीथ जो है वो हमारे पास कहाँ पे सुपरन्यूमरी टीथ होता है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में। ठीक है, यानी कि जो टीथ जो बिटवीन द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेसोडेंस। ठीक है, और एक हमारे पास पैरामोलर्स होते हैं। पैरामोलर यानी कि फोर्थ मोलर जो होता है, मैक्सिलरी फोर्थ मोलर। ठीक है, तो वाइवा में कभी कभी पूछा जाता है मेसोडेंस और पैरामोलर के में डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास देखा जाए इन द मैंडिबल मोस्ट कॉमन जो हमारे पास सुपरन्यूमरी टीथ जो है वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स। ठीक है, तो हमारे पास पैरामोलर्स आते हैं। बाकी एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेसोडेंस एंड पैरामोलर्स हैं, ये आपने करना है कि एसिबिट कॉनिकल क्रोन्स होते हैं इनके। ठीक है, ये अपनी चीज़ आ जाती है। और मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन सा आ जाता है, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाँ, ये जो सिंड्रोम है ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कहाँ पे देखे जा सकते हैं इन पेशेंट्स में, तो जो हमारे पास कार्नर सिंड्रोम है उसमें। ठीक है, और क्लिकोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आप इसके अगर डायग्राम्स वगैरह देखें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टीथ आपको नजर आ रहा है बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमेच्योर इरप्शन। प्रीमेच्योर इरप्शन हमारी दो तरह से होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है नीटल और एक हमारे पास होती है नियोनेटल। ठीक है, जो नीटल है वो एट द बर्थ होती है, और जो नियोनेटल है वो होती है आफ्टर 30 डेज, इरप्ट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज पे, सॉरी। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज पे होती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली देखें तो ये डिस्टर्बेंस जो हमारे पास मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनमें ही मोस्टली देखी जाती है। ठीक है, और प्रीमेच्योर इरप्शन जो है उनकी वो किसका जाती है, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग डिसीजस टीथ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसका जो परमानेंट इंडिशन है वो इरप्ट होती है, परमानेंटली इरप्ट हो जाती है। ठीक है, और किस वजह से, हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से। ठीक है, हाइपर थायरॉइडिज्म जो है उसकी वजह से हमारे पास प्रीमेच्योर इरप्शन मोस्टली देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिलेड इरप्शन। ठीक है, डिलेड इरप्शन जो है उसमें क्या होता है कि डेसिडस स्टेज जो है रिलेटिवली टू द नॉर्मल एज जब उन्हें स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि और इसकी जो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक सिस्टमिक फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स आ जाते हैं। जो हमारे पास सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास विकेट्स आ जाती है। ठीक है, क्लोडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया आ जाता है, क्रेटिनिज्म मोस्टली जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको डिलेड इरप्शन में पता होना चाहिए इसका सिस्टमिक फैक्टर। और लोकल फैक्टर जो है उसमें हमारे पास जिंजाइवल फिब्रोमेटोसिस आ जाती है। ठीक है, इसको डिटेल में इसका नहीं बेशक पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाते हैं इम्पैक्टेड टीथ। ठीक है, इम्पैक्टेड टीथ जो है वो होते हैं जो कि फेल्स टू इरप्ट। ठीक है, टीथ दैट फेल्स टू इरप्ट। ठीक है, बाय अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि डेंटल क्रोडिंग की वजह से, सुपरन्यूमरी टीथ की वजह से, ठीक है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ओडोंटोजेनिक ट्यूमर भी आ जाता है। उसके बाद कॉमन इम्पैक्टेड टीथ जो इन्वॉल्व होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलर आ जाता है, मैक्सिलरी कस्पिड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि फॉलोड होते हैं बाय द मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर्स एंड सुपरन्यूमरी टीथ। ये बेशक काम भी करें, बस 3 नाम आपने याद रखने हैं, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी थर्ड मोलर। ठीक है, और द मैक्सिलरी कस्पिड्स इसमें टीथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसकी काजेस आपको बताने चाहिए, डेंटल क्राउडिंग, ओडोंटोजेनिक सिस्ट, सुपरन्यूमरी टीथ, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद देन आपको पता होना चाहिए कि वाया फिजिकल बैरियर होते हैं टीथ टू इरप्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है
आपने इसमें जो याद रखनी है चीज़ वो याद रखनी है कि इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स जो हैं वो इसमें मोस्टली मोस्ट कॉमनली जो है वो देखे जाते हैं। एंड देन हमारे पास इसकी जो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें उसमें हमारे पास आ जाता है मीजियो एंगुलर, डिस्ट्रो एंगुलर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इम्पैक्शन आ जाती है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी कॉमन टाइप है इनमें से, तो हमारे पास मीजियो एंगुलर जो है वो इसकी मोस्ट कॉमन टाइप आ जाती है। उसके बाद कंप्लीट इम्पैक्टेड एंड पार्शियल इम्पैक्टेड टीथ जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कंप्लीटली इम्पैक्टेड है वो किस वजह से होते हैं, टोटली सराउंडेड होते हैं बाय बोन। ठीक है, और जो हमारे पास पार्शली है वो पार्शली बोन होते हैं और पार्शली बाय सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। टीथ कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी कस्पिड्स आ जाते हैं और इसकी जो कॉजेज हैं या किसके रिजल्ट में होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स जो आ जाती हैं वो आपने ये देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो पार्शली इम्पैक्टेड टीथ है वो पर्टिकुलरली जो किसमें होता है मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स में। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट इसमें पॉइंट याद रखना है ये वाला। ठीक है, इम्बेडेड टीथ और इम्पैक्टेड टीथ इनके दरमियान में जो वो डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्टेड टीथ एंड द इम्बेडेड टीथ। ठीक है, तो इम्बेडेड टीथ और इम्पैक्टेड टीथ के बारे में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। जो हमारे पास इम्बेडेड टीथ है वो क्या है कि इंडिविजुअल टीथ जो है वो फेल्स टू इरप्ट होता है। ठीक है, फॉर नो अपेरेंट रीजन हैव समटाइम्स, ठीक है, इसकी कोई अपेरेंट रीजन नहीं होती बल्कि इंडिविजुअल टीथ जो है वो फेल्स टू इरप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इम्पैक्टेड टीथ की वो आपको पता होना चाहिए। रूट डिसऑप्शन, ठीक है, पेन या फिर प्रीडिस्पोजिशन डेंटिनोजेनेस, सिस्ट, ठीक है, एनामल रिजॉर्प्शन, ठीक है, और सिस्ट आ जाता है, पेन आ जाती है और रूट रिजॉर्प्शन आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सिस्ट ट्यूमर वगैरह इसको अपनी तरफ फिजिकल जो बैरियर्स हैं उनको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरप्शन सेक्वेस्ट्रियम। ठीक है, सेक्वेस्ट्रियम इसमें क्या होता है इरप्शन सेक्वेस्ट्रम में ये में अराइज फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ द स्लाइटली थिकन कॉर्टिकल बोन। ठीक है, कॉर्टिकल बोन पे इसमें ये जो हमारे पास लिखा हुआ है स्मॉल सेप्यूल, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, यानी कि ये अगर आप डायग्राम देखें ये आपने याद रखनी है। अगर आपको यहाँ से ये नहीं भी याद रखता तो ये जो इसके डायग्राम के नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, स्मॉल स्पेक्यूल होते हैं ऑफ हार्ट टिश्यू के। ठीक है, और उसके बाद टाइनी कम्प्लेक्स ओडोंटोमा, ठीक है, या फिर फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ नॉन मेटल बोन। ठीक है, प्रेजेंट इन द एक्लूजल फोसा ऑफ द थर्ड मोलर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आप बस इसके ये पॉइंट्स भी इसके याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिस्टर्बेंसेस इन द शेप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्टर्बेंसेस इन द शेप जो उसके बारे में गाइड करूँगी कि किस हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं एमसीक्यू और एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।